एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर अगर आप अपनी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो और ये सोच रहे हो कि इसके बाद आपको एक एलएलबी कोर्स जो है परस्यू करना है, जहां पे आप वकील बनना चाहते हो और लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अपियर करना होगा महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। अब महाराष्ट्र सीईटी 2025 की जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी ऑफिशियल एग्जाम डेट्स जो है ये आउट हो चुके हैं। एग्जाम होने वाली है 20 और 21 मार्च 2025 को। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये एग्जाम जो है, इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है और फॉर्म फिलिंग जो है ये कब से एक्सपेक्टेड है। तो एग्जाम जो होने वाली है वो है मार्च के मंथ में। तो हाई चांसेस है कि फॉर्म फिलिंग दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है सीईटी सेल की तरफ से, उसका एक डिटेल्ड वीडियो जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब फटाफट से एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है। लास्ट ईयर भी 85,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए अपियर किया था। तो बी एड केयर आपके लिए क्रैश कोर्स जो है लेके आ रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में। फटाफट हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए फॉर मोर डिटेल्स। अब इसका एडमिशन प्रोसीजर जो है ये समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर करना होता है। अब एग्जाम की डेट आउट हो चुकी है, तो प्रिपरेशन में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम के लिए नेक्स्ट स्टेप होगा कि रजिस्टर करना होगा टाइम पे, बिकॉज डेट्स जो है बहुत ही कंस्ट्रेंट में आती है, कम समय मिलता है हमें। तो इसीलिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही सीईटी सेल की तरफ से डेट्स आ जाती है रजिस्ट्रेशन की, उसका डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। फिर एग्जाम जो है आपकी कंडक्ट होगी ऑनलाइन मोड में। ये एग्जाम कंडक्ट होती है, बट आपको सेंटर पे जाके इस एग्जाम के लिए अपियर करना होगा। तो एक हॉल टिकट रिलीज होगा एग्जाम के कुछ दिन पहले, जहां पे सेंटर आएगा। उस डिटेल्स में वहां पे आपको एड्रेस दिया गया रहेगा सेंटर का, वहां पे जाके एग्जाम अपियर करनी होगी। उसके बाद रिजल्ट आएगा और फिर आपका ऑनलाइन कैप राउंड होगा। कैप राउंड का मतलब होता है कॉमन एडमिशन प्रोसेस। ये प्रोसेस ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है, तो यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये सबमिट करने पड़ते हैं। मतलब वो सबमिशन जो है आपका होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट जो है ये आएगा। मेरिट लिस्ट में आपको आपका कॉलेज अलोकेट किया गया जाएगा, और फिर अगर आपको वो कॉलेज एक्सेप्टेबल है तो आप उसे फ्रीज कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, या फिर अगर आप फ्लोट के लिए जाना चाहो तो वो भी हो सकता है, मतलब फॉर द बेटरमेंट ऑप्शन। और फिर जो कॉलेज आपका डिजायर्ड है वहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद एडमिशन जो है ये हो जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर जो है कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट जो है हम बोल सकते हैं कि एग्जाम में रिजल्ट आने के बाद 2 to 3 मंथ्स जाते हैं। अब यहाँ पे ये डिटेल्ड एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको बी केयर हर एक स्टेप पे जो है ये क्या करेगा, गाइड करेगा। तो ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेट्स का जो है हमें फॉलो अप लेना। अब सवाल ये आता है कि ये एंट्रेंस एग्जाम जो है इसका पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या होता है। तो ये एग्जाम जो है ये इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में कंडक्ट की जाती है। आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, माने कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस होंगे और सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगी, तो लिखना कुछ भी नहीं है। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 मार्क्स के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। अब यहाँ पे हमें जो टाइम अलोकेटेड है इस एग्जाम के लिए वो सिर्फ 120 मिनट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो राइटिंग स्पीड होगी आंसर्स को पढ़ने की, उसके बाद सही आंसर सिलेक्ट करने की, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। वरना तो हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, और ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना। और अगर हम महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेजेस दैट इज जीएलसी आईएलएस को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा स्कोर जो है ये 125 से ज्यादा होना चाहिए। अब ये एंट्रेंस एग्जाम जो है इसमें टोटल हमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। लीगल 30 मार्क्स का, जीके करंट अफेयर 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स का, और इंग्लिश पूछा जाता है 50 मार्क्स का। तो पूरे पेपर का टोटल वेटेज हो जाता है 150 मार्क्स का। अब ये एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है करने के लिए हमें डिफिकल्टी लेवल पता होना चाहिए, और इसके लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो फटाफट से बिना कोई देरी किए अपनी इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, जहां पे ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स के जरिए और ऑफलाइन मोड में भी आप अपने इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी
तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। हम आपको क्लासरूम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं जो घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। इसके अलावा लाइव लेक्चर्स भी है जहां पे आप घर बैठे बैठे इन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो और अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो बिना कोई देरी से फटाफट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। फॉर ऑफलाइन कोचिंग आप हमारे इन ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं या फिर हमें नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। और मेक श्योर करिए कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर रहे हो ताकि जो भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है लॉ परस्यू करने में, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंच जाए।